साथियों नमस्कार। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से मची इस आपाधापी के दौरान सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी आपाधापी के ही बीच कुछ लोग इंसानियत की ऐसी मिसाल भी पेश कर रहे हैं जिसको आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इंसानियत की एक ऐसी ही मिसाल पेश की है अमृत और याकूब की दोस्ती ने। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में कुछ समय पहले गुजरात के सूरत शहर में गए थे। वहाँ पर ये दोनों एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के कारण इनकी फैक्ट्री बंद हो गई। ना तो इन्हें मजदूरी मिल रही थी और ना ही खाना मिल रहा था। सरकार का आदेश होने के बावजूद अधिकतर फैक्ट्री मालिकों ने अपने वहाँ काम करने वाले मजदूरों को ना तो पगार दी और ना ही खाना दिया। ऐसी स्थिति में ये मजदूर किसी भी कीमत पर अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। अमृत और याकूब कुछ दिन पहले एक ट्रक चालक को 4-4 हज़ार रुपये देकर अपने गांव की तरफ वापस निकले। उसी ट्रक में 50 अन्य लोग भी बैठे थे। जब वो ट्रक मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहुंचा तो वहां पर अचानक से अमृत की तबीयत बिगड़ गई। उसे बुखार हो गया, वह उल्टी और दस्त भी लग गए। ट्रक में मौजूद अन्य लोगों ने कोरोना कोरोना कहकर अमृत को ट्रक से नीचे उतार दिया। सभी समस्याओं और संकटों को जानते हुए याकूब अपने दोस्त अमृत के साथ ट्रक से नीचे उतर गया। याकूब अमृत के सिर को अपनी गोद में लेकर सड़क के किनारे बैठ गया और सड़क पर जा रही गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी को नहीं रोका। फिर किसी तरह थक हार के याकूब अपने दोस्त को लेकर शिवपुरी के जिला अस्पताल में पहुंचा। वहां पर डॉक्टरों ने अमृत की जांच की और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया, लेकिन डॉक्टर अमृत की जान बचाने में असफल रहे। डॉक्टरों ने अमृत का कोरोना टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी है, जो अभी तक नहीं आई है। साथियों, इस पूरी घटना से हमें 2 सीख लेनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि जो ट्रक में 50 अन्य लोग मौजूद थे, उनमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, और अमृत की जगह याकूब व याकूब की जगह अमृत भी हो सकता था। उस ट्रक में मौजूद 50 लोगों में से जो हिंदू थे, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि अमृत एक हिंदू है, इसीलिए उसको ट्रक से मत उतारो। अगर अमृत की जगह याकूब होता तो उस ट्रक में मौजूद कोई भी मुस्लिम ये नहीं कहता कि याकूब एक मुस्लिम है, इसीलिए उसको ट्रक से मत उतारो। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीज़ मायने रखती है वो ये मायने नहीं रखता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। वो ये मायने रखता है कि याकूब और अमृत एक दोस्त थे, इसीलिए याकूब अपने दोस्त अमृत के साथ ट्रक से नीचे उतर गया। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि अमृत भी एक मजदूर था, याकूब भी एक मजदूर है। अमृत भी भुखमरी का शिकार था, याकूब भी भुखमरी का शिकार है। अमृत भी एक बेरोजगार था और याकूब भी एक बेरोजगार है। अमृत भी इस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहा था और याकूब भी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि जो मूल चीजें हैं, जो मायने रखती हैं, वो हैं किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी। जब किसी का पेट खाली होता है तो वो पेट मंदिर और मस्जिद से नहीं भरता है, वो पेट अन्न से भरता है। और ये मायने नहीं रखता है कि वो अन्न किसी हिंदू ने उगाया है या किसी मुस्लिम ने उगाया है, किसी सिख ने उगाया है या किसी क्रिश्चियन ने उगाया है। अन्न एक जैसा होता है। तो जो मूल मुद्दे हैं असल में वो मायने करते हैं। और दूसरी चीज हमें यह सीखनी चाहिए कि जो ये धार्मिक उन्माद है, ये आज भी राजनेताओं के भाषणों और न्यूज़ चैनल के स्टूडियो तक ही सीमित है। न्यूज़ चैनलों और राजनेताओं ने लाख कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे समाज में धार्मिक उन्माद का जहर नहीं घोल पाए। जो चीज़ आज भी ज़मीन पर मायने रखती है, जो चीज़ आज भी ज़मीन पर मैटर करती है, वो ये है कि एक मजदूर धर्म से परे दूसरे मजदूर का दर्द समझता है। एक किसान दूसरे किसान का संघर्ष समझता है। एक गरीब दूसरे गरीब की व्यथा समझता है। और वो सब लोग धर्म और जाति से परे जाकर समझते हैं। जो चीज़ आज भी मायने रखती है वो ये है कि एक भारतीय धर्म और जाति से ऊपर उठ के दूसरे भारतीय से मोहब्बत करता है।
और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग राजनेताओं के उन्मादी भाषणों और न्यूज़ चैनल्स की भड़काऊ डिबेट्स को सोशल मीडिया पर आगे फॉरवर्ड करते हैं और इस नफरत की नकारात्मक खबरों को फैलाते हैं, तो आने वाला समय उन्हें माफ नहीं करेगा और उनकी गिनती ऐसे लोगों में की जाएगी जो धार्मिक उन्माद को फैलाने में सहयोग कर रहे थे। और वो लोग ये बात ध्यान रखें कि जो धार्मिक उन्माद आज वो फैलाने में मदद कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति और नफरत की नकारात्मक खबरों को फैलाने में वो मदद कर रहे हैं, यही नफरत का जहर उनको या उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी निगल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अमृत और याकूब जैसी दोस्ती की सकारात्मक खबरों को आगे फैलाएंगे, तो इतिहास उनको ऐसे लोगों के रूप में याद रखेगा कि जब पूरे देश में धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो लोग उस समय भी भाईचारे का संदेश दे रहे थे, उस समय भी वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। ऐसे लोगों के तौर पे इतिहास और उनके आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर जाति, हर धर्म और हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना आना चाहिए। एक सच्चा भारतीय वही है जो धर्म और जाति से ऊपर उठ के सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान हर भारतीय को बराबर के अधिकार देता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर भारतीय तिरंगे से मोहब्बत करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर भारतीय का भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे बराबर का हक है। तो साथियों, आज हमने आपको वो दो सीख दी जो हमें अमृत और याकूब की दोस्ती से लेनी चाहिए, और इस समय उन दोनों सीख की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इस भाईचारे के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।